पिछले कहानी में हमने देखा कि कैसे पो ड्रैगन योद्धा बना और बस्ती को टाइलुंग से बचाया। इस कहानी में हम जानेंगे कि पो कैसे उस बक्स पे आया और क्या है पो का अस्तित्व। दिपिलिंग एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करता है कंपू पांडा 2। ये कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि पीकॉक यानी कि मूर गंगमैन शहर पे राज करते थे। मूर ने शहर में खुशी लाने के लिए आतिशबाजी की इजाद की, लेकिन गलत इरादे रहे शहजादा मूर सेन ने आतिशबाजी में गलत ताकत ढूंढने लगे। सेन के गलत इरादे देखकर सेन के माता पिता ने सुत्शर, जो कि एक भविष्य बता सकती है, उनसे राय मांगी। सुत्शर ने कहा कि अगर सेन ने अपनी इरादे नहीं बदले तो एक दिन उसे काला और सफेद रंग का योद्धा सामना कर। ये खबर सुनकर शहजादा सेन ने पांडा के गांव पर हमला बोल दिया। सेन का हरकत देखकर उसके माता पिता ने सेन को शहर से निकाल दिया। सेन ने भी सोचा कि एक दिन वो बदला लेगा और पूरा चीन पे राज करेगा। हमें दिखाया जाता है कि सेन के लोग कुछ बना रहे हैं। तभी एक मजदूर सेन को कहते हैं काम पूरा होने वाला है, लेकिन धातु खत्म हो गया। सेन उसको धातु लेने के लिए गांव भेजता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हमें दो नन्हे से बच्चे दिखाया जाता है। एक के हाथ में पो होता है यानी कि ड्रैगन योद्धा, और दूसरे के हाथ में टाइग्रिस। तभी एक बच्चे कहता है तुम ड्रैगन योद्धा को वापस करते हुए सुन सकते हो। तभी हमें अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्यूरियस 5 जिसमें टाइग्रिस, मंकी, पाइपर, मैंटिस और क्वीन पो के खाने का कला देखकर हैरान हो रहा होते हैं। तभी घंटी की आवाज सुनकर पो मास्टर शिफू की तरफ निकलता है। हमें मास्टर शिफू दिखाया जाता है, जो पवित्र जगह पर अंदरूनी शांति ढूंढ रहे हैं। तभी पो वहां पर पहुंच जाता है। मास्टर शिफू पो को कंपू के बेहतरीन कला दिखाते हैं। पो पूछता है आपने कैसे किया। मास्टर शिफू कहते हैं कि अंदरूनी शांति से। वो कहते हैं कि ये तुम्हारा प्रश्न के अगला पड़ा है। इसे मतलब अंदरूनी शांति पाने के लिए तुम्हें भोग को त्यागना होगा। तभी पो टाइग्रस को कहती है कि डकेट यानी कि भेड़िया संगीतकार के गांव के पास आया है। वो मास्टर शिफू से विदा लेकर वहां पर निकल ही रहा होता है। तभी टाइग्रस उसे बताता है कि इस बार खाने के लिए बीच में मत रुकना पो। उसके बाद वो दोनों जाते। वो डकेट यानी कि शेन का मजदूर वही धातु के लिए वहां पर आ होते। तभी पो और फ्यूरियस 5 वहां पर पहुंच जाते। एक घमासान फाइट होता है। वो लोग धातु को लेते, तभी पो और फ्यूरियस 5 धातु को बचाते। तभी वही डकेट आकर पो को एक जोर का मारता है, क्योंकि उसके हाथ पे कुछ निशान होता है, जिसको देखकर पो को विजन आता है। डकेट वहां से धातु के साथ भाग जाता है। उसके बाद हमें पो के शव दिखाया जाता है, जहाँ पर पो के पिता को लोग पो के बारे में पूछ रहा होते। तभी पो वहां पर आते हैं। अंदर जाकर पो अपने पिता को पूछते वो कहाँ से आया है और कौन है वो। पो के पिता कहते हैं कि एक रोज उसे पो को एक लकड़ी के बक्सर मिला था। वो कहते हैं कि पो के आने के बाद उसका जिंदगी और सुख का स्वाद बदल गया। वो अपने आप से पूछता है मैं इस टोकरी में कैसे आया और कौन हूँ मैं। हमें गॉन्गमैन शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर क्रॉक क्रोकोडाइल और मास्टर स्टॉर्मिंग ऑक्स अभ्यास कर रहा होते। तभी शेन उसकी आदमी के साथ वहां पर पहुंच जाते। शेन उन लोगों से कहता है कि उसके घर से निकल जाए। वो कहता है कि गंगमैन शहर उसका है। तभी शेन मास्टर थंडरिंग राइनो, मास्टर क्रॉक और मास्टर स्टॉर्मिंग से लड़ता है। शेन अपने आधुनिक हथियार के सहारे मास्टर थंडरिंग राइनो को खत्म कर देता है और मास्टर क्रॉक और मास्टर स्टॉर्मिंग को भी बंदी बनाते। तभी हमें जेट पैलेस पे दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर शिपू पो और फ्यूरियस 5 से कहता है कि अगर शेन को नहीं रोका तो वो कंपू को खत्म कर देगा, इसलिए उन लोगों को उस हथियार को खत्म करना होगा। तभी पो और उसका दोस्त अपने सफर पर निकल जाते। पैदल और नदी के लंबी सफर तय करने के बाद वो लोग आखिरी में गंगमैन शहर पहुंच जाते। लेकिन पो को सफर के दौरान सपने में उसी लाल और गोल आकार का सिंबल दिख रहा होता है। हमें शेन के दरबार दिखाया जाता है, जहाँ पर शेन अपने वही खतरनाक हथियार के साथ में खड़ा होते। वो कहता है कि इस हथियार को बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे। वो अपने हथियार के सहारे चीन पे राज करना चाहता है। तभी वो वही सुत्शर यानी कि बकरी से अपनी भविष्य पूछता है। सुत्शर कहते हैं कि उसे एक काला और सफेद योद्धा हराएगा। तभी वही डकेट वहां पर आकर कहता है कि उसने एक पांडा देखा, जो एक कंफू योद्धा है। शेन उसे पो को ढूंढकर लेने के आदेश देता है। शेन सुत्शर, जो एक भविष्य देख सकती है, उसे कहता है कि वो उस पांडा को मारकर उसका भविष्य गलत साबित कर देगा।
उसके बाद हम देखते हैं कि पो और फ्यूरियस 5 शहर में घुस चुका है। टाइग्रिस बाकी को कहते हैं कि उन लोगों को भेड़िया से बचकर अंदर घुसना होगा। तभी पो और उसका दोस्त एक ड्रैगन के अंदर घुस जाते हैं। तभी एक बकरी उन लोगों से कहती है कि मास्टर क्रॉक और मास्टर ऑक्स गॉन्गमैन झील पर है। तभी भेड़िया और उन लोगों के बीच फाइट होता है। जब भेड़िया उस ड्रैगन को पलटते वहां पर पो और उसका दोस्त नहीं होता, क्योंकि वो लोग वहां से निकल चुका होते। उसके बाद वो लोग मास्टर क्रॉक और मास्टर ऑक्स को निकालने के लिए जाते, लेकिन वो लोग वहां से नहीं जाना चाहते क्योंकि वो कहते हैं कि कंपू मर चुका है। तभी डकेट यानी कि भेड़िया वहां पर आते, लेकिन पो और उसके दोस्त मिलकर डकेट के पीछे करते। जब वो लोग उसे पकड़ते तभी डकेट के आदमी पो और फ्यूरियस 5 को बंदी बनाते, क्योंकि वो जगह शेन का होता है। शेन के आदमी पो और उसके दोस्त को शेन के महल में ले जाते। शेन पो और उसके दोस्त को खत्म करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो लोग उसी हथियार को खत्म कर देते। जब पो शेन से लड़ने के लिए जाता है वो देखता है कि उसका शरीर पर वही सिंबल है। वो कहता है, तुम तो वही थे। तभी शेन बचकर दूसरी महल में जाता है। वो वहां से पो और उसके दोस्त को हमला करने लगता है, क्योंकि उसके पास और हथियार है। पो और उसका दोस्त वहां से बच के निकलते। शेन उसके आदमी को कहता है कि भेड़िया को तैयार करो, क्योंकि उन लोगों को चीन को कब्जा के लिए निकलना होगा। भेड़िया निकलने के लिए तैयारी करते। तभी पो और उसका दोस्त उस जगह पर जाते जहां पर मास्टर क्रॉक और मास्टर ऑक्स को बंदी बनाया गया था। पो के दोस्त उनसे नाराज है क्योंकि उसने शेन को जाने दिया। पो और टाइग्रिस के बीच में लड़ाई हो जाती है। वो कहता है कि मुझे जाना है, क्योंकि शेन उस जगह पर था जहाँ पर वो और उसका माता पिता थे। वो बताता है कि शेन को पता है कि उसके माँ और पिता के साथ क्या हुआ था, लेकिन टाइग्रिस उसे जाने नहीं देती, क्योंकि वो अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन हथियार बना रहे। तभी फ्यूरियस 5 चुपके से वहां पर घुस जाता है। पो भी निकल चुका है। पो शेन से उस रात के बारे में पूछता है। तभी फ्यूरियस 5 वहां पर तभी करता वो लोग पो को देखते। पो के और शेन के बीच में और फ्यूरियस 5 और विडिया के बीच में लड़ाई हो जाती है। शेन पो को बातों बातों में बहलाकर उस पर उसी हथियार से हमला कर देता है। पो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। फ्यूरियस 5 समझते हैं कि पो का अंत हो चुका है। मास्टर शिबू भी परेशान होते हैं। हम पो को देखते हैं जो नदी में बह रहा है। जब पो के आंख खुल जाता है वो देखता है कि वो अजीब जगह पर है। तभी सूतशेयर वही बकरी उसे कुछ पिलाती है। सूतशेयर उसे कहती है कि तुम्हें कम याद है। वो कहती है कि जो याद तुम्हें आ रही है उसे मत रोको। तभी पो बाहर निकल के वही कला करने लगता है जो मास्टर शिपू ने उसे उस वक्त दिखाया था। उसे विजन भी आ रहा होता है। वो विजन में देखता है कि उसकी माँ भेड़िया से बचकर भाग रही है और उन्होंने पो को उस बॉक्स के अंदर रखा था। पो वो कला सीख जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्यूरियस 5 सेन के कब्जे में है। सेन उनसे कहता है कि वो उन लोगों का कम्फू और उन्हें मिटाएगा। सेन अपने लोगों के साथ बुदार कर निकालता है। क्वांगमैन बस्ती के लोग हथियार और शेन को देखकर डर जाते। वो लोग भागने लगते। तभी पो को दिखाया जाता है जो एक छत पर बैठा हुआ है। वो कहता है कि वो आ चुका है, लेकिन पो के बात शेन नहीं सुन सकता, क्योंकि पो बहुत दूर खड़ा होता है। शेन पो को उड़ाने के आदेश देता है, लेकिन पो इतना इधर उधर कर रहा होता है कि उन लोगों को निशाने लगाने में दिक्कत हो रहा होते है। वो अपने दोस्त को भी आजाद कर देता है। तभी एक शानदार लड़ाई होती है। पो और फ्यूरियस 5 के साथ देने के लिए मास्टर क्रॉक, मास्टर ऑक्स और मास्टर शिपू भी आते हैं। मास्टर शिपू कहते हैं कि नाव की मदद से शेन को रास्ता रोको। तभी पो और उसका दोस्त रास्ते रोक देते हैं। शेन हथियार की मदद से पो और उसके दोस्त को धराशायी कर देता है। वो देखता है कि टाइग्रिस घायल है। उसके बाद वो एक लकड़ी में खड़ा होता है। वो वही कला करता है जो उसने मास्टर शिपू से सीखा था। वो उस हथियार को उस कला की मदद से आसानी से उस गोला को शेन की तरफ फेंक देता है। शेन देखकर हैरान रह जाता है। शेन हमला करता रहता है और पो भेजता रहता है। तभी उसी गोला की वजह से शेन का नाव खत्म होता है। पो शेन से कहता है कि तुम्हें अतीत को भूलना होगा। तभी शेन पो पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान शेन नाव की वजह से खत्म हो जाता है। उसके बाद पो फ्यूरियस 5 के गले लगते। सब गांव वाले खुश होते। तभी हमें पो के पिता हंस को होटल पर दिखाया जाता है।
वो परेशान है क्योंकि उसे उसका बेटा का फिक्र हो रहा होते। तभी पो आता है। पो अपने पिता हंस को कहता है कि उसे सच पता चला और वही उसका बेटा है। वो दोनों मूली बोकर अंदर जाते। तभी हमें एक दूर जगह पर एक पांडा दिखाया जाता है। वो कहता है कि मेरे बेटा जिंदा है। तभी हमें पांडा के बस्ती भी दिखाया जाता है। इसी के साथ इस पार्ट यहीं पर खत्म होती है।